योगी जी जैसे संत महंत मुख्यमंत्री को ढोंगी कह रहे हैं, उनसे बड़ा ढोंगी कौन है? गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तुम अपने विधायक को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। 8 विधायक भग के भाजपा में आ गए और तुम लेकर घूमो कटोरा कि 100 विधायक आएंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका अस्तित्व खत्म हो चुका है। आपका अपने ऊपर से भरोसा इसका मतलब हट चुका है। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए आप 100 विधायक मांग रहे हैं। उनको तो बस एक मनभाषा पढ़ाई है कि यादव को हमको मुख्यमंत्री, वो भी कौन यादव? अखिलेश यादव, कोई दूसरा। अब तो शिवपाल यादव भी नहीं, केवल अखिलेश यादव। एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पर नहीं भरोसा। खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर न करो भरोसा। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है। अब हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि इस बयान के बाद जो है राजनीतिक गर्मा गर्मी बनी हुई है, क्योंकि ये बयान किसी और ने नहीं अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव का ये बयान को कैसे देखते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ढोंगी है? योगी आदित्यनाथ क्या हैं ये उनको भी पता है, उनके पिताजी को भी पता था जो स्वर्गीय हो गए। आप खैरात में मुख्यमंत्री बन गए थे और योगी जी अपने दम पे मुख्यमंत्री बने। योगी जी, उत्तर प्रदेश का ये इतिहास है कि कोई 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बना और किसी एक व्यक्ति ने 10 साल कार्यकाल नहीं पूरा किया। ये आपको जानकारी होगी। लेकिन पिछले साल मतलब 10 साल हो जाएंगे तो 2 टर्म मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा है 1947 से लेके और आज तक। ये उनकी छोटी सी उपलब्धि मैं बता रहा हूँ, जो किसी ने आज तक अचीव नहीं किया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कि 10 साल लगातार। सवाल अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर कर रहे हैं। बयान पे बता रहा हूँ, तो वो क्या बोल रहे हैं उसका परिणाम उनको उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। अब रही बात भगवा के ऊपर कमेंट करना, तुम एक भगवा की लड़ाई लड़ रहे हो शंकराचार्य जी की, एक भगवे को गलत बता रहे हो। तो भगवा तो एक ही है ना, उन्होंने भी पहना है, इन्होंने भी पहना है। तो एक जगह सही है तो एक जगह गलत कैसे हो गया? या तो तुम उसको वोट की तराजू में तोल रहे हो कि यहाँ हम शंकराचार्य के पक्ष में बोलेंगे तो हमको वोट मिलेगा, और यहाँ शंकराचार्य को अरे योगी जी को हम अपशब्द बोलेंगे तो वहाँ पे हमको वोट मिलेगा। तो अगर तुम वोट की तराजू पे तोल रहे हो सब कुछ चीज़ों का, और आज तुम उस शंकराचार्य का पक्ष ले रहे हो जिसको 2012 में तुमने लाठियों से बनारस की गलियों में दौड़ा दौड़ा के पीटा था। तो अगर तुम वोट के तराजू में तोल रहे हो तो वोट का ही निर्णय 2027 में बता देगा कि योगी जी का भगवा कचौड़ी वो कह रहे हैं कि एक कचौड़ी एक समोसा और ढोंगी तो पता चलेगा कि कचौड़ी समोसा ढोंगी कौन था। ये मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जैसे लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या योगी आदित्यनाथ ढोंगी है या फिर वाकई में जनता के लिए काम कर रहे हैं? जी, इसका निर्णय जनता देगी आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सारे निर्णय जनता करती है, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हम उनकी तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूँ। और पहले उन्होंने एक और बयान दिया था कि 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। कटोरा लेके घूमो। तुम अपने विधायक को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। 8 विधायक भग के भाजपा में आ गए और तुम लेकर घूमो कटोरा कि 100 विधायक आएंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे औकात है तुम्हारे में, पिछवाड़े में दम है तो साल भर बाद चुनाव है, आओ मैदान में, पता चलेगा कि कौन किसी में कितना दम। अच्छा, भाई भी क्यों मांग रहे हो? भारतीय जनता पार्टी या आपने कभी सुना कि भैया 100 विधायक लेके आओ और मुख्यमंत्री सत्ता में भागीदारी पाओ? कभी भी कहीं भी। इसके सवाल भी खड़े हो रहे हैं ना। और भाजपा के नेता हैं इनको कटाक्ष करते हुए बयान आया कि वो नेता कम पोगो चैनल के कैरेक्टर ज़्यादा लगते हैं अखिलेश यादव। आप किसी को गलत बोलेंगे तो सुनना भी पड़ेगा जी। आप अगर किसी को गलत बोल रहे हैं तो पोगो चैनल का डायरेक्टर बोला नहीं बोला मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपके अंदर राजनेता की शालीनता रहनी चाहिए। क्या अखिलेश यादव में वो शालीनता नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो रोड पे नहीं है। उनको खैरात में मिली थी, बाप की कमाई पाए थे और उन्होंने उसको गंवाया है। अच्छा, उनके कार्यकाल को लेके भी बात कर ले रहे हैं। वो ऐसे बयान दे रहे हैं 12 से 17 के बीच में जब वो मुख्यमंत्री थे तो कैसा था? नहीं, वो तो काम बोलता है। स्लोगन था 2017 के चुनाव के समय, एक स्लोगन था कि काम बोलता है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जनता निर्णय देती है ना कि आपका काम बोल रहा है कि चिंगाड़ रहा है कि करा रहा है। वो 2012 में, उसके बाद 17 में बता दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने कि नहीं, ये तुम्हारा काम बोल नहीं रहा था, चिंगाड़ रहा था। और बोले या ना बोले, अखिलेश यादव तो बहुत बोल रहे हैं। अखिलेश बोले, अखिलेश के बोलने मैं क्या कह रहा हूँ, राजतंत्र थोड़ी है। एक बार पिताजी ने गद्दी दे दी धोखे में रख के उत्तर प्रदेश की जनता को। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 में वोट
मुलायम सिंह जी के लिए दिए था, न कि अखिलेश यादव को। तो वो धोखे की सत्ता थी। उसके बाद जो धोखा किया था मुलायम सिंह जी ने अखिलेश को सत्ता सौंप के, उसका परिणाम आया 2017 में। समाजवादी पार्टी अपने जीवन की सबसे खराब परफॉर्मेंस 47 सीटों पे आके रुकी थी। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, लेकिन जनता ने योगी जी के कामों को ध्यान में रख करके सत्ता पुनः एक बार दी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 2027 में पुनः योगी जी के नेतृत्व में ही तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ? 100% मेरा नाम। ऐसी क्या खासियत है? योगी आदित्यनाथ इतने अच्छे क्यों लगते हैं? मैं क्या अभी पहले बताया कि कोई 2 बार नहीं बना, व्यक्ति की बात मैं कह रहा हूँ। और 2027 में फिर योगी जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा, संजय निषाद ने अभी पलटवार करते हुए बोला कि मुलायम सिंह यादव के समय जो थे वो असली पहलवान थे, अभी के समय में अखिलेश यादव के समय में भाड़े के पहलवान हो रख रहे हैं, यानी भाड़े के कार्यकर्ता रख रहे हैं। नहीं, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी वास्तव में पहलवान थे। वास्तव में मतलब वो अखाड़े में पहलवानी उन्होंने की थी। तो अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता हैं क्या वो भाड़े के हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव के कार्यकर्ता नहीं। कार्यकर्ता कौन होता है? उनके जो समर्थन है उनके पार्टी के। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की गिनती नहीं हो रही तो हमारा समर्थन कांग्रेस को है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे 1 वोट पाएँ, चाहे 1000 पाएँ, चाहे 1 सीट पाएँ, चाहे ना पाएँ। केरल में हम सीट नहीं पाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस को वोट दे दो, कम्युनिस्ट को वोट दे दो। अपनी विचारधारा जम्मू से लेकर और कश्मीर तक एक रहनी चाहिए। या तो हमारा गठबंधन जिसके साथ हो पहले चुनाव से पहले, उसको हम वोट करेंगे। लेकिन किसी को हराने के लिए हर राज दर राज छोड़ दीजिए, जिले दर जिले आप अपना प्रत्याशी बदलें। असभ्य भाषा में कहें कि तुम प्रदेश दर अपना राजनीतिक बाप बदलते हो, वो कार्यकर्ता नहीं होते हैं। उनको तो बस एक मनभाषा पढ़ाई है कि यादव को हमको मुख्यमंत्री, वो भी कौन यादव? अखिलेश यादव, कोई दूसरा। अब तो शिवपाल यादव भी नहीं, केवल अखिलेश यादव। समझ? इस तरह की राजनीति करके चुनाव जीते जा सकते हैं? वो ज़माना बीत गया। वो ज़माना जब तक चला। अब आप एक जाति की, बिरादरी की, विरासत की राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि इस 2014 के बाद और 2026 12 साल में देश इतना आगे जा चुका है कि आप जाति धर्म के नाम पे किसी को भरमा नहीं सकते। कैसे देख रहे हैं भाई साहब अखिलेश यादव के बयान को कि 1 कचौड़ी 1 समोसा, ढोंगी जी पर नहीं भरोसा? अखिलेश यादव जी मानसिक रोगी हैं, ठीक है। अब योगी जी पे जो कटाक्ष करे वो उसको मैं मानसिक रोगी ही कहूँगा। वो मानसिक रोग भैया उस सत्ता में नहीं आ रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, करें क्या? पागल हो चुके हैं। अब वो सपना देख रहे हैं कैसे सत्ता में आ जाएं, तो अंड बंड प्रचंड जो भी मुंह में आ रहा है बकाते जा रहे हैं। अब उन्होंने जैसे बयान दिया कि 1 कचौड़ी 1 समोसा, ढोंगी जी पर नहीं भरोसा, ये ढोंगी कौन है? किसको कह रहे हैं वो ढोंगी? ढोंगी वो खुद सबसे बड़े हैं। योगी जी जैसे संत महंत मुख्यमंत्री को ढोंगी कह रहे हैं, उनसे बड़ा ढोंगी कौन है? गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अभी कोई पत्रकार हो, कोई जर्नलिस्ट हो, अगर वो मिश्रा पंडित है तो उसको जो अपमान करेंगे और फिर बाद में जो है कि ब्राह्मणों के हितैषी बन जाएंगे। तो उनसे बड़ा ढोंगी कौन है? सबसे बड़ा ढोंगी तो अखिलेश यादव हैं। अभी उन्होंने 100 विधायक वाला भी बयान दिया था, तो क्या जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ऐसे में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि जनता उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहिए? अखिलेश जी को खुद पर पे से भरोसा खत्म हो चुका है, इसीलिए वो 100 विधायक का ऑफर दे रहे हैं। अब मतलब बताइए, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आपका अस्तित्व खत्म हो चुका है? आपका अपने ऊपर से भरोसा इसका मतलब हट चुका है। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए आप 100 विधायक मांग रहे हैं। और 100 विधायक किससे मांग रहे हैं? जिसके पास 10 विधायक नहीं है। 10 विधायक कहाँ है बताइए? कितना केशव प्रसाद मौर्य के मतलब पक्ष में है 10 विधायक, न ब्रजेश पाठक के पक्ष में है 10 विधायक। विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी चल रही है कि ये अपने विधायक तो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का नेता तो कोई जाएगा नहीं, ये अपना विधायक ही संभाल। देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव जी को अगर खुदा न खास्ता सत्ता में वो आ जाते हैं, भगवान की दुआ, अगर दुआ उनको लग जाती है, भगवान की अगर
आशीर्वाद उनका उन पे भगवान का अगर पड़ जाता है, अगर वो सत्ता में आ जाते हैं, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री तो अपने चाचा को बनाना चाहिए। मैंने शिवपाल यादव जी ने समाजवादी पार्टी के लिए क्या नहीं किया है ये बताइए। तो सबसे पहले तो चाचा को बनाना चाहिए। तो बनाएंगे। अरे किसी को नहीं बनाएंगे, वो चाचा को सम्मान देने वाले हैं। बाद में जो है कि मंच से धक्का मारो और फिर चाचा को सटा लो। ये तो चाचा उनके तब न सटे जब मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ, उसके बाद ही जो है कि शिवपाल यादव जी को चाचा अपना समझने लगे। नहीं तो उनकी खुद एक अलग पार्टी बनाए थे वो। अगर इनसे कहीं ना कहीं उनसे मतभेद था तभी तो अलग पार्टी बना कर रहते थे। तो सबसे पहले तो सत्ता में मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए। नेताओं की बयानबाजी चलती रहेगी और जब जब चुनाव आएगा तब तब ऐसी जो बयानबाजी है वो आम सी बातें हो जाती हैं। हम लोगों से और भी बातचीत करते रहेंगे और जो सच्चाई है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे।